हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। आज पुनः हम 8 बजे फिर से हाजिर हैं और मैथमेटिक्स का जो मैट्रिक्स का चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 18 तक का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इस वीडियो को पूरा देखें। 14 में पूछा गया है कि दर्शाइए कि यह 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4 का मल्टीप्लीकेशन नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 7 के इक्वल नहीं है, यानी कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल करके चेक करते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया। 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10 और -1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया। यह इसका 3 मल्टीप्लाई किया -3 हो गया। फिर से 5 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 4, 5 और 1 -1 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो गया। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ पहले और दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करके हमने एक पंक्ति बना लिया। फिर से 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया 12 और फिर से 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 21 हो गया। 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 हो गया और 7 का 4 में मल्टीप्लाई किया 28 हो गया। 10 में से 3 घटा दिया यहाँ 7 हो गया। 5 में से 4 घटा दिया 1 हो गया। 12 और 21 मिलकर यहाँ 33 हो गया। 28 और 6 मिलकर के यहाँ 34 हो गया। तो यह इक्वेशन नंबर आ गया एक लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल करके चेक करते हैं कि क्या आता है। अब यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाला है, यह 2/2 का दोनों मैट्रिक्स है। अब इस पंक्ति में हम इस पंक्ति का इस स्तंभ में मल्टीप्लाई किया तो 2 5 जा 10 और 1 6 जा 6 हो गया। 2 का -1 में मल्टीप्लाई किया -2 हो गया और -1 का 7 में मल्टीप्लाई किया +1 का तो यहाँ 7 हो गया। अब इस पंक्ति का जिसमें 3 और 4 एलिमेंट दिए गए हैं, हम इस पंक्ति का इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे हैं और इसी पंक्ति का इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है और यह ऐड करने पर यहाँ 16 हो गया और 7 में से 2 घटा देंगे तो यह 5 हो जाएगा और ये 15 और 24 मिलकर के 29 हो गया, 39 हो गया और यहाँ पे 28 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो 25 हो गया। यह इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यह भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों के एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इससे प्रूफ होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता है। नंबर 14 का सेकेंड पार्ट है जिसमें 3/3 के दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, यह ए है और यह बी है और यहाँ पे बी को पहले कर दिया गया ए को बाद में। जैसे हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो और यह नॉट इक्वल टू दिखाना है यह बी ए के, यानी कि ए बी और बी ए का गुणनफल बराबर नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करने पर पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है और पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई किया गया है और तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो यहाँ पे 6 में से 1 घटा देंगे 5 हो जाएगा, 9 1 10 में से 2 घटा देंगे 8 हो जाएगा, 12 और 2 यह 14 हो गया। फिर से यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 बचा हुआ है, यहाँ -1 + 1 है 0 हो गया और यहाँ पे +1 बचा हुआ है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाला है, पहले पंक्ति में पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ से और पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने लिखा है। इसी तरह दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में और दूसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा है, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है और तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। यहाँ जोड़ने पर -1 -1 -3 1 0 0 और 6 11 और 6 आ रहा है। अब यहाँ पे पहले और दूसरे इक्वेशन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना था कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड
नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था और इस प्रकार इसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि यदि ए या 3/3 का एक मैट्रिक्स है तो a² - 5a + 6a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ लिख लिया कि हमें क्या ज्ञात करना है, a² - 5a + 6a का मान ज्ञात करना है। अब यह मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम a² निकाल लेते हैं, a में a से गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आता है। फिर से 5a निकालेंगे और फिर से 6i निकाल लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ना है, उसमें से 5a घटा देना है। तो सबसे पहले हम a² निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने a में a से मल्टीप्लाई कर लिया है और a की वैल्यू आ गई है 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 - 2 और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब हम 5a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, a का 5 गुना कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, फिर से 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 लिख लिया। 5 1 जा 5, 5 का वो -1 में मल्टीप्लाई किया और 5 का 0 में मल्टीप्लाई किया। यह इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा देते हैं। तो 5 में से 10 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 और 2 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो -3 हो जाएगा। 9 में से अगर 10 घटाते हैं तो यहाँ -1 हो जाएगा। -2 में से 5 घटाते हैं तो -7 हो जाएगा। अब 5 में से हम 15 घटाते हैं तो -10 आ जाएगा। 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। -1 में से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा और -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड पार्ट। अब हम 6i केवल इसमें जोड़ दें तो हमारा यह रिजल्ट आ जाएगा। तो 6i इसमें जोड़ देते हैं। तो अब हमने a² और -5a में 6i जोड़ दिया। तो हमने यहाँ पे a² लिखा है, -5a की वैल्यू आई है समीकरण 2 से और यहाँ पे 6i का गुणा कर दिया, तो यह सब में गुणा कर दिया। यह हमारा हो गया a² - 5a और यह 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद से अब यहाँ पे 5 में यह 6 जोड़ेंगे, -5 में 6 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 में 0 जोड़ेंगे -1 हो जाएगा। -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 हो गया। 5 में या -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 हो गया। यहाँ पे 7 में से या 6 घटा देंगे, -7 में 6 जोड़ देंगे तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे -10 है। फिर से यहाँ पे -5 है, 4 है और यहाँ पे 2 अगर घटा देते हैं 6 में से 4 आएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, यही आंसर है। a² - 5a और +6a की वैल्यू ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, यदि a 3/3 का यह मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i का मान 0 होगा। इसके लिए सबसे पहले हम a² निकालेंगे, फिर से a² में a से गुणा करेंगे, a³ आ जाएगा। a³ में से 6a² घटा देंगे और +7a जोड़ेंगे और +2a जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि यह एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमने a² का मान निकाल लिया, a में a से गुणा कर दिया, यह समीकरण नंबर 1 में लिख लिया। अब a³ निकालने के लिए a² में हमने a से गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद से जो रिजल्ट हमारा आएगा यह आएगा। यह समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। अब इसके बाद यहाँ हमने a³ - 6a² + 7a और +2i की वैल्यू रख लिया है। तो हमारा a³ हो गया, यह 6a² हो गया, 7a हो गया और 2i हो गया। हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लिया गया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया गया। अब 21 और 30 को 21 में से 30 घटाना है, 7 जोड़ना है और फिर 2 जोड़ना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इसको, 21 और 7 28 और 2 30, तो +30 में से -30 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे एलिमेंट को यहाँ 0 0 0 और ये सब 0, दूसरा एलिमेंट सब 0 है। 34 में से 34 में हम 14 जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा, -48 कर देंगे 0 हो जाएगा। इस प्रकार देख रहे हैं कि इसमें से इसको घटा दिया जाए, ये कट जाएगा। यहाँ 8 बचा है, यहाँ 14 है और यहाँ 2 है, तो ये भी कट करके 0 हो जाएगा। सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है यह 0 0 0 के बराबर हो गई। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर यह 17 में कहा गया है कि यदि a यह 2/2 का मैट्रिक्स है तथा i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का एवं a² का मान ka - 2i के बराबर है तो k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि a² की वैल्यू निकाल लेते हैं।
यहाँ पे हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया, ए में ए से मल्टीप्लाई किया तो ये हो आ गया 1 - 2 4 - 4, यह ए स्क्वायर का मान आ गया। अब प्रश्नानुसार कहा गया कि ए स्क्वायर का मान के ए माइनस 2i के बराबर है, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर, यहाँ पे के में ए से मल्टीप्लाई करेंगे और 2i हटा देंगे, और यहाँ से के का मान क्या आता है चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ए स्क्वायर का मान रखा, के ए का मान रखा और -2i का मान रखा। 2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 0 2 हो गया। के से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 3k 2k 4k और -2k, ये दोनों -2k 3k और 4k है। अब दो मैट्रिक्स इसमें से हम इसको अगर घटा देते हैं तो 3k में से 2 हटा देंगे और यहाँ 2k बचेगा, 4k में से 0 घटाएंगे 4k बचेगा और 2k में से 2 हटाएंगे तो 2 होगा। दो मैट्रिक्स यहाँ इक्वल दिया गया है जैसा कि समीकरण नंबर 1 में दिखाया गया है। अब किसी भी एक एलिमेंट को, क्योंकि दो मैट्रिक्स इनका ऑर्डर सेम है, 2/2 का है, यह भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, और दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से 3k -2 = 1 लिख सकते हैं। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर, तो हमारा 3k हो जाएगा बराबर 3 और 3 से 3 कट जाएगा, तो इस प्रकार से k का मान 1 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया था कि k का मान क्या होगा, तो k का मान 1 होगा। अब किसी को इक्वल करके देख सकते हैं, जैसे इसको इक्वल कर दे सेकंड एलिमेंट को, तो 2k = -2 तो -2 से -2 कटेगा, 1 आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे एक k की वैल्यू 1 आएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 का, 0 -tan α/2 tan α/2 0, तो हमें सिद्ध करके यह दिखाना है कि i + a = i - a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू प्रूफ करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो आपको यहाँ हम लिख करके बता रहे हैं। चूँकि साइन अल्फा बराबर होता है 2 tan α/2 अपान 1 + tan² α/2 और cos अल्फा का मान होता है 1 - tan² α/2 1 + tan² α/2। अगर हम tan α/2 को x मान लेते हैं तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 2x अपान 1 + x² और cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1 - x² अपान 1 + x²। तो इस प्रकार से a को हमने यहाँ से 0 और इसके जगह पे हमने -x लिख लिया और tan α/2 की जगह पे x और 0 लिख लिया। तो i - a हमारा हो जाएगा 1 0 0 1 और 0 - x x 0। अब इसमें से इसको हम क्या कर दिए, घटा दिए, या माइनस साइन लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 1, माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा और यह 1 और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा और फिर से यहाँ पे 1 लिख लिया गया। यानी कि 1 में से 0 घटाना था, 0 में से -x घटाना था, 0 में से x घटाना है तो -x हो जाएगा और 1 में से 0 घटाना है तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे यह पॉजिटिव हो गया और यह निगेटिव हो गया। अब इसके बाद से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पे जो प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड की वैल्यू जो आती है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू रखा है और cos अल्फा के जगह पे x के फॉर्म में जो वैल्यू निकाला था रख दिया गया है। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह 2/2 का एक मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का एक मैट्रिक्स है। इनका गुणा करेंगे तो एक 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। गुणा कैसे करेंगे, 1 का इसमें गुणा करना है और x का इसमें गुणा करना है। गुणा करने के बाद से क्या आता है यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया और ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा किया, 1 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये हो गया 2x। फिर से इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करके यहाँ लिखा गया है, x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -x और -x का x² में गुणा करेंगे तो +x³ हो जाएगा। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और इसका दोनों का हर समान था, हमने लिख लिया है। -x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2x² और 1 का इसमें गुणा करेंगे 1 - x², दोनों का हर यहाँ भी समान है तो 1 + x²। इसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें से अगर ये घट जाता है तो हो जाएगा 1 + x² और नीचे भी है 1 + x²। और यहाँ पे अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो -x बचेगा और यहाँ -x कॉमन ले लेते हैं, -x बचेगा और उसके बाद से x³ बचेगा। तो -x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + x² और नीचे हो जाएगा 1 + x²।
फिर से इसी प्रकार से यहाँ से अगर हम माइनस एक्स इसमें से घटा देंगे तो एक्स बचेगा और यहाँ एक्स क्यूब बचेगा। एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले इसकी वैल्यू लिख ले रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से यह एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा यहाँ 1 बचेगा और प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये हो गया। अब इस अंश से यह हर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, इसी तरह ये भी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स, और यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स बचेगा और यहाँ बचेगा 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 0 0 1 और इसके साथ ही प्लस यहाँ लिख सकते हैं 0 माइनस एक्स एक्स और 0, तो ये हमारा हो गया यह आई और प्लस यहाँ हो गया ये बराबर यह लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और इस प्रकार से यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड।